नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा कानूनी मामले पर बात करने वाले हैं। जी ये भोपाल की पटौदी रियासत की विरासत से जुड़ा है। हाँ, सैफ अली खान और उनका परिवार इसमें शामिल है। हाँ, और दांव पर कोई छोटी मोटी रकम नहीं, करीब 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जा रही है। बिल्कुल, मामला उलझा हुआ है क्योंकि इसमें एक तरफ पारिवारिक विरासत है और दूसरी तरफ एक खास सरकारी कानून, शत्रु संपत्ति अधिनियम। सही कहा। ये सिर्फ पैसे या सेलिब्रिटी का मामला नहीं है, इसमें इतिहास है, बंटवारा है, उस समय की भारत-पाक की स्थिति है और एक कानून है। हाँ, शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968। हाँ, और हाँ, भोपाल के नवाब परिवार की पूरी कहानी तो समझना जरूरी है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो कहानी की जड़ें हैं भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान, सैफ अली खान के परदादा। 1960 में उनका इंतकाल हुआ। उनकी बड़ी बेटी थी आबिदा सुल्तान। वो 1950 के आसपास पाकिस्तान चली गई। हाँ, और उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली, भारतीय नागरिकता छोड़ दी, और यहीं से वो शत्रु संपत्ति अधिनियम वाली बात आ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि ये अधिनियम 1968 वाला कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे देश चला जाए जिसे भारत शत्रु देश मानता हो, जैसे उस वक्त पाकिस्तान, तो भारत में उसकी संपत्ति शत्रु संपत्ति मानी जा सकती है, मतलब सरकार के नियंत्रण में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नवाब साहब की दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान वो भारत में ही रही। जी, उनकी शादी पटौदी परिवार में हुई थी। और 1962 में सरकार ने उन्हें मतलब साजिदा सुल्तान को पिता की निजी संपत्ति का वारिस मान लिया था। हाँ, ये एक अहम मोड़ था 1962 का ये फैसला। यहीं से बाद के विवाद की जमीन तैयार हुई कह सकते हैं। क्योंकि एक बहन की संपत्ति शायद शत्रु संपत्ति के दायरे में आ सकती थी और दूसरी को वारिस मान लिया गया। बिल्कुल, शायद उस समय कानून की व्याख्या अलग थी या साजिदा सुल्तान के भारत में होने को ज्यादा महत्व दिया गया। खैर, कानूनी लड़ाई असल में तेज हुई काफी बार 1999 जी, जब साजिदा सुल्तान के वारिसों ने मतलब शर्मिला टैगोर, सैफ अली खान और उनकी बहनों ने संपत्ति में अपने हिस्से के लिए दावा किया। और 2000 में निचली अदालत का फैसला उनके हक में आया भी था। हाँ, उन्हें राहत मिली थी, लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया 2014 में। हाँ, 2014 में जब सरकार के कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ने मतलब वो विभाग जो ऐसी संपत्तियों को देखता है, हाँ, उन्होंने भोपाल की कई बड़ी जानी मानी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया। इसमें वो मशहूर फ्लैग स्टॉक हाउस है, नूर उस सबा पैलेस है, दारुस्सलाम, बहुत कीमती जगह है। और इनकी कुल कीमत जैसा आपने कहा 15,000 करोड़ आंकी गई। ये 2014 की घोषणा सीधी चुनौती थी परिवार के दावे को। ये दिखाता है कि कैसे वो बंटवारे के समय की घटनाएं, लोगों का यहाँ से वहाँ जाना, उसका कानूनी असर दशकों बाद भी कितना गहरा है। 70 साल से ज्यादा हो गए हैं और अब भी चीजें तय हो रही हैं। बिल्कुल, और ये टकराव भी दिखता है व्यक्तिगत विरासत के कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों से जुड़े कानून के बीच। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे ताजा अपडेट पर। 30 जून 2025 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। हाईकोर्ट ने क्या किया कि वो जो 2000 का निचली अदालत का फैसला था जो परिवार के पक्ष में था, हाँ, उसे रद्द कर दिया। रद्द कर दिया। क्यों? वजह ये बताई गई कि 2000 का फैसला एक पुरानी कानूनी मिसाल, एक प्रेसिडेंट पर आधारित था, तलत फातिमा हसन मामला। अच्छा, लेकिन उस मिसाल को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ही पलट दिया था। मतलब जिस आधार पर निचली अदालत ने फैसला दिया था, वो आधार ही 2020 में खत्म हो गया। ओहो, तो कानूनी आधार ही बदल गया। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले ने शत्रु संपत्ति पर उत्तराधिकार के नियमों को और सख्त कर दिया था। तो हाईकोर्ट ने कहा कि पुराना फैसला अब मान्य नहीं है। और हाईकोर्ट ने सिर्फ रद्द ही नहीं किया, उन्होंने मामले को वापस निचली अदालत भेजा है। जी हाँ, और कहा है कि 1 साल के अंदर नए सिरे से सुनवाई पूरी की जाए। 1 साल की समय सीमा। और ये भी सुनने में आया कि परिवार को 2015 में कोई स्टे ऑर्डर मिला था, वो भी हट गया। हाँ, वो स्टे ऑर्डर 13 दिसंबर 2024 को हटा दिया गया था। और एक और पेच है क्या? कि दिसंबर 2024 से शायद 30 दिन की एक अपील विंडो थी ट्रिब्यूनल में जाने के लिए, और वो समय सीमा निकल चुकी है। अच्छा, तो अपील का एक रास्ता शायद बंद हो गया। जी। ये तो परिवार के लिए बड़ा झटका है। बिल्कुल, हाईकोर्ट का फैसला फिलहाल संपत्तियों की शत्रु संपत्ति वाली स्थिति को बनाए रखता है।
और अब नई सुनवाई होगी निचली अदालत में। तो मतलब पटौदी परिवार के लिए ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक तरह से नए सिरे से शुरू हो रही है, शायद ज्यादा मुश्किल। हाँ, अब सब कुछ इस नई सुनवाई पर निर्भर करेगा। 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का भविष्य अभी अनिश्चित है। सही। आखिर में देखें तो ये मामला सिर्फ एक परिवार या बड़ी रकम का नहीं है। ये उन बुनियादी सवालों को उठाता है कि जब पीढ़ियां बीत जाती हैं तो ऐतिहासिक घटनाओं जैसे बंटवारा और वर्तमान के राष्ट्रीय कानूनों के बीच संपत्ति के अधिकारों का संतुलन कैसे बनाया जाए। सोचने वाली बात है। ये टकराव हमेशा रहेगा व्यक्तिगत विरासत और राष्ट्र के कानून। जी, और इसका हल निकालना हमें